अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे फेडरल बोर्ड क्लास 10th की जो न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 1 जो कि है कम्प्लेक्स नंबर्स। उसकी एक्सरसाइज 1.2 हम सॉल्व करेंगे। उसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने क्या फाइंड करना है कि जो भी आपको वह कम्प्लेक्स नंबर्स दिए हुए हैं, कम्प्लेक्स वो नंबर्स वो जो जिसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है, उसका हमने क्या फाइंड करना है, एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है। एडिटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपके पास लेट्स सपोज z है, ठीक है, और z में हम उसी का माइनस मतलब कि z प्लस माइनस जो है उसका कॉन्जुगेट जो है अगर हम ऐड करें तो उसका आंसर जो है वो क्या आना चाहिए, ज़ीरो आना चाहिए हमारे पास, ठीक है। z प्लस माइनस जेड इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर ज़ीरो आएगा तो वो उसका एडिटिव इन्वर्स होगा, ठीक है। तो ये हम इसको लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, -4 प्लस 5 आयोटा, ठीक है। अब हमने क्या फाइंड करना है, इसका माइनस जी फाइंड करना है। तो माइनस जी का मतलब माइनस इंटू -4 प्लस 5 आयोटा, तो हमारे पास ये क्या आंसर आएगा, 4 माइनस 5 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। अब हम इन दोनों को ऐड करते हैं, मतलब कि हमने ये प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई करनी है। तो z की वैल्यू हमारे पास क्या है, -4 प्लस 5 आयोटा, और z बार की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4 माइनस 5 आयोटा इज इक्वल टू 0। तो -4 प्लस 5 आयोटा प्लस 4 माइनस 5 आयोटा, तो ये जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका एडिटिव इन्वर्स है। अब इसी का सेकंड पार्ट है हमारे पास -3 आयोटा। इसको भी हम इसी तरह से सॉल्व कर लेंगे। लेट कर लेंगे z इज इक्वल टू -3 आयोटा, और माइनस जी हमारे पास क्या आएगा, माइनस इंटू -3 आयोटा, ठीक है। तो ये आएगा 3 प्लस 3 आयोटा। जब आप इसको ऐड करेंगी मतलब कि z प्लस जेड बार, क्या आंसर आएगा, z की वैल्यू है हमारे पास -3 आयोटा प्लस z बार की वैल्यू क्या है, 3 प्लस 3 आयोटा, ठीक है। तो -3 आयोटा प्लस 3 आयोटा कैंसिल आउट हो जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास थर्ड पार्ट है 5 आयोटा। इसको भी हम इसी तरह लिखेंगे, z इज इक्वल टू 5 आयोटा माइनस जी हमारे पास क्या आ जाएगा, -5 प्लस 5 आयोटा, ठीक है। अब हमने इनको माइनस करना है, z प्लस जेड बार, z का आंसर है हमारे पास 5 माइनस 5 आयोटा प्लस -5 प्लस 5 आयोटा, ठीक है। हम इसको ओपन करेंगे तो -5 माइनस आयोटा -5 प्लस 5 आयोटा, ठीक है। कैंसिल आउट 5 -5 से, और -5 आयोटा प्लस 5, ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। इसी का अब हमारे पास लास्ट पार्ट है 4 आयोटा, ठीक है। हमारे पास जो रियल नंबर है उसकी वैल्यू जो है वो 0 है, सिर्फ हमारे पास क्या है, इमेजिनरी नंबर की जो है वो वैल्यू है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू 0 प्लस 4 आयोटा। तो z बार की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 0 माइनस 4 आयोटा आ जाएगी, ठीक है। ओह सॉरी, माइनस जी की। तो अब हमें इनको ऐड करना है, z प्लस जेड बार, तो क्या आंसर आएगा, z का आंसर है हमारे पास 0 प्लस 4 आयोटा, और z बार का हमारा आंसर क्या है, 0 माइनस 4 आयोटा। तो 0 प्लस 4 आयोटा प्लस 0 माइनस 4 आयोटा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, शो दैट ईच पेयर ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स आर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। अगर सिर्फ हम एक टर्म को देखेंगे तो हमारे पास जो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है, लेट्स सपोज हमारे पास अगर एक वैल्यू है ना a प्लस बी आयोटा, तो उसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है वो होता है 1 ओवर a प्लस बी आयोटा, मतलब कि आपने उसका रेसिप्रोकल लेना है, ठीक है। तो ये उसका क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे दो वैल्यूज़ हैं, एक 2 प्लस 3 आयोटा है और दूसरी हमारे पास क्या है, 2 माइनस 3 आयोटा ओवर 13। तो हमने क्या करना है, इन दोनों का अलग अलग जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेके, ठीक है, देन हमने उनको जो है वो मल्टीप्लाई करके देखना है कि इसका आंसर जो है वो 1 आना चाहिए। अगर तो ये 1 आएगा तो ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं, अदरवाइज़ ये नहीं होंगे, ठीक है। तो मतलब अब हम पहले इसको सॉल्व करते हैं, 2 प्लस 3 आयोटा, ठीक है, और इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आएगा वो क्या आएगा, 1 ओवर 2 प्लस 3 आयोटा, ठीक है। अभी हमारे पास डिवाइड में है, तो डिवाइड में हम क्या करते हैं, इसका हम इसको रैशनलाइज करते हैं, ठीक है। तो रैशनलाइज करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 2 माइनस 3 आयोटा, और नीचे भी क्या आ जाएगा, 2 माइनस 3 आयोटा, ठीक है। तो 1 ओवर ऊपर नोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस 3 आयोटा, और नीचे हम फार्मूला यूज़ कर लेंगे, तो ये 2 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि a प्लस
बी और ए माइनस बी जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर के। तो हमने यहाँ पे फार्मूला यूज़ किया। तो ये हो गया। अब क्या आएगा, 2 माइनस 3 आयोटा, 2 का स्केयर करेंगे तो क्या आएगा 4, माइनस 3 का स्केयर क्या आएगा 9 और आयोटा स्केयर, ठीक है। 2 माइनस 3 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा 4 माइनस 9, आयोटा स्केयर की वैल्यू जो है हमारे पास क्या होती है -1। तो 2 माइनस 3 आयोटा, 2 माइनस 3 आयोटा और हम इसको ऐड कर देंगे तो 4 प्लस 9 हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा 2 माइनस 3 आयोटा ओवर 13 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक की जो है वैल्यू है। अब इसी तरह से हमने क्या करना है, दूसरे की वैल्यू भी जो है वो हमने फाइंड करनी है, ठीक है। उसी को भी हमने इसी तरह से जो है वो सॉल्व करना है। तो ये 2 माइनस 3 आयोटा ओवर 13 है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या आएगा हमारे पास 13 ओवर 2 माइनस 3 आयोटा। अब हम इसको भी क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। तो किससे करेंगे इसको, 2 प्लस 3 आयोटा ओवर 2 प्लस 3 आयोटा, ठीक है। नोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे 13 इंटू 2 प्लस 3 आयोटा और नीचे आ जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा और 2 प्लस 3 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। ये 13 इंटू 2 प्लस 3 आयोटा और नीचे आ जाएगा आपके पास 2 का स्केयर माइनस 3 आयोटा का स्केयर, ठीक है। इसको हम वैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे, 3 इंटू 2 प्लस 3 आयोटा ओवर 2 का स्केयर क्या आएगा 4 माइनस 9 आयोटा का स्केयर। अब हम स्केयर की वैल्यू पुट कर देंगे, 4 माइनस 9 इंटू -1, ठीक है। तो ये आंसर यहाँ से भी हमारे पास क्या आएगा 13 ओवर 2 प्लस 3 आयोटा ओवर 4 प्लस 9। तो ये भी क्या आएगी 13 आ जाएगी हमारे पास, 2 प्लस 3 आयोटा ओवर 13, ठीक है। तो ये 13 जो है वो इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 2 प्लस 3 आयोटा आ गया हमारे पास, ठीक है, इसका आंसर। अब हमने इन दोनों का जो है इसको हम नाम दे दें इक्वेशन 1 का और इसको इक्वेशन 2 का, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करके देखना है कि इनका आंसर जो है वो 1 के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो 2 माइनस 3 आयोटा ओवर 13 किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप, 2 प्लस 3 आयोटा के साथ, ठीक है। हम ऊपर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, वही फार्मूला यूज़ करेंगे, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो ये क्या बनेगा 2 का स्केयर माइनस 3 आयोटा का स्केयर और नीचे क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा, ठीक है। 2 का स्केयर क्या होता है 4 माइनस 9 आयोटा का स्केयर ओवर 13। तो ये 4 माइनस 9 यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे ओवर 13। तो 4 प्लस 9 ओवर 13, तो ये हमारे पास क्या आंसर आएगा 13 ओवर 13। तो कैंसिल आउट हो गया, आंसर क्या आएगा हमारे पास 1 आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। अब हमारे पास इसी का सेकंड पार्ट है, ठीक है, वो भी है 5 माइनस 4 आयोटा और 5 प्लस 4 आयोटा ओवर 41, ठीक है। हमने इसका भी जो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो फाइंड करना है। ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है एक दूसरे के। तो पहले हम किसको फाइंड करेंगे, 5 माइनस 4 आयोटा। तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो हमारे पास क्या आएगा 1 ओवर 5 माइनस 4 आयोटा, ठीक है। अब हम इसको रैशनलाइज करेंगे, 5 माइनस 4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 4 आयोटा और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 5 प्लस 4 आयोटा, ठीक है। नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आयोटा और नीचे क्या आ जाएगा, तो ये a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला लगाएंगे, 5 का स्केयर माइनस 4 आयोटा का होल स्केयर आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या आएगा 5 प्लस 4 आयोटा ओवर 5 का स्केयर हमारे पास क्या आता है 25 माइनस 16 आयोटा का स्केयर आ जाएगा। तो 5 प्लस 4 आयोटा और नीचे आ जाएगा हमारे पास 25 माइनस 16 इंटू इसकी वैल्यू क्या है -1। तो 5 प्लस 4 आयोटा नीचे क्या आएगा 25 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 16। तो 5 प्लस 4 आयोटा हमारे पास आंसर क्या आएगा, जब हम इसको ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 41 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट का आ गया। अब हम इसी तरह सेकंड का फाइंड करेंगे। सेकंड हमारे पास क्या वैल्यू है 5 प्लस 4 आयोटा ओवर 41, ठीक है। और इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या आएगा 41 ओवर 5 प्लस 4 आयोटा, ठीक है। अब हम इसको भी जो है वो रैशनलाइज करेंगे, मल्टीप्लाई बाय
5 माइनस 4 आयोटा ओवर 5 माइनस 4 आयोटा। तो ये 41 इंटू 5 माइनस 4 आयोटा आ जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा 5 का स्केयर माइनस 4 आयोटा का स्केयर आ जाएगा। तो 41 इंटू 5 माइनस 4 आयोटा और नीचे 25 माइनस 16 आयोटा का स्केयर आ जाएगा। 41 5 माइनस 4 आयोटा 25 माइनस 16 इंटू -1। तो 41 5 माइनस 4 आयोटा, इसको हम ऐड कर देंगे माइनस माइनस प्लस 16। तो ये आंसर क्या आएगा 41 5 माइनस 4 आयोटा ओवर 41। तो 41 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या आंसर आएगा हमारे पास 5 माइनस 4 आयोटा। अब हमें इन दोनों को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे और इसको इक्वेशन 2। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2। तो 5 प्लस 4 आयोटा ओवर 41 मल्टीप्लाई करेंगे आप किसके साथ 5 माइनस 4 आयोटा के साथ। तो ऊपर जो है वो फार्मूला ओपन कर देंगे 5 का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर, नीचे 41 आ जाएगा। ठीक है, 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25 माइनस 16 आयोटा का स्क्वायर ओवर 41। तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 16 इंटू -1 ओवर 41। तो 25 प्लस 16 ओवर 41। तो ये क्या वैल्यू बन जाएगी 41 ओवर 41। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये दोनों भी एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। अब हमारे पास जो थर्ड वैल्यू है वो है 6 प्लस 8 आयोटा और 3 माइनस 4 आयोटा ओवर 50। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास कौन सी है 6 प्लस 8 आयोटा है। ठीक है, अब हम इसका जब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करेंगे तो वो क्या आएगा 1 ओवर 6 प्लस 8 आयोटा आ जाएगा। तो 1 ओवर 6 प्लस 8 आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे आप 6 माइनस 8 आयोटा के साथ और नीचे भी 6 माइनस 8 आयोटा। ठीक है, मल्टीप्लाई करें 6 माइनस 8 आयोटा ओवर 6 का स्क्वायर माइनस 8 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, तो 6 माइनस 8 आयोटा ओवर 6 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 36 माइनस 8 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 64 इंटू आयोटा स्क्वायर। 6 माइनस 8 आयोटा ओवर 36 माइनस 64 इंटू -1 आ जाएगा। तो 6 माइनस 8 आयोटा ओवर 36 प्लस 64। तो क्या आंसर आएगा 6 माइनस 8 आयोटा ओवर हमारे पास आ जाएगा 100। ठीक है, तो ये हमारे पास एक साइड जो है वो सॉल्व हुई है। अब हमने क्या करनी है दूसरी वाली वैल्यू को भी इसी तरह से जो है वो हमने सॉल्व करना है। दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है 3 माइनस 4 आयोटा ओवर 50। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या आएगा 50 ओवर 3 माइनस 4 आयोटा। अब हम इसको रैशनलाइज कर लेंगे 50 ओवर 3 माइनस 4 आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे आप इसको 3 प्लस 4 आयोटा के साथ ओवर 3 प्लस 4 आयोटा। तो ये क्या आएगा 50 इंटू 3 प्लस 4 आयोटा ओवर नीचे फार्मूला ओपन कर देंगे 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर क्या आएगा हमारे पास 16 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो 50 और 3 प्लस 4 आयोटा ओवर 9 माइनस 16 इंटू -1। ठीक है, तो 50 ओवर 3 प्लस 4 आयोटा ओवर 9 प्लस 16। तो ये क्या आंसर आएगा 50 3 प्लस 4 आयोटा ओवर 9 प्लस 16 क्या आएगा 25। अब हम इसकी कटिंग कर दें तो 25 वन ज़ा और 25 टू ज़ा। तो क्या आंसर आएगा 2 इंटू 3 प्लस 4 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, और अगर उसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा 6 प्लस 8 आयोटा बन जाएगा। ठीक है, अब हमने इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, ये इक्वेशन 2। अब लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2। 6 माइनस 8 आयोटा ओवर 100, ये भी क्या आएगा 6 प्लस 8 आयोटा। ठीक है, ऊपर हम जो है वो सॉल्व कर लेंगे क्या आएगा 6 का स्क्वायर माइनस 8 आयोटा का स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 100। 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 माइनस 64 आयोटा का स्क्वायर ओवर 100 आ जाएगा। तो 36 माइनस 64 इंटू -1 आ जाएगा ओवर 100। तो क्या आंसर आएगा 36 प्लस 64 ओवर 100। अब इन दोनों का हम ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 100 ओवर 100। तो ये भी आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 1। तो इसका मतलब है कि ये भी हमारे पास क्या है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है।
अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इसमें सिर्फ हमने सिंपल जो है वो फाइंड करना है, हमने इसको वेरीफाई नहीं करना। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में जो है वो हमने वेरीफाई किया था ना कि ये जो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं या नहीं है। ठीक है, उसके लिए हमें वेरीफाई करना, मतलब इन दोनों प्रोडक्ट का आंसर जो है वो 1 आना चाहिए। ठीक है, बट यहाँ पर हमारे पास क्या है कि सिर्फ आपने इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताना है। तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा वो उसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसका आंसर जो है वो क्या आएगा, 1/1 प्लस आयोटा आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 1/7 प्लस 3 आयोटा, और सी पार्ट में क्या है 10 - 2 आयोटा, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास 10 प्लस 2 आयोटा, और डी पार्ट में आपके आंसर क्या आ जाएगा 5 - आयोटा/2। ठीक है, तो ये सिंपल हमने सिर्फ इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना था, इसको वेरीफाई नहीं करना, तो ये इसका सोल्यूशन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड प्रोडक्ट ऑफ ईच कम्प्लेक्स नंबर विद इट्स कॉन्जुगेट, कि आपको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। ठीक है, इनका जो है वो आपने क्या लेना है, कॉन्जुगेट लेना। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारे पास नंबर है वो क्या है 4। अब हमारे पास 4, लेट्स सपोज अगर हम इसको z ले लें। ठीक है, तो z आपके पास क्या है कि ये है, इसको हम लिखते हैं 0 + 4 आयोटा, क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर में आपके पास रियल भी होना चाहिए और इमेजिनरी भी। अब रियल नहीं है तो उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 0 लिख देंगे। ठीक है, अब इसी का जो है वो हमने क्या लेना है, कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट का मतलब जब इस बार लेंगे आप, ठीक है, तो ये इसका जो इमेजिनरी के साथ जो साइन है आयोटा के साथ वो चेंज हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 0 - 4 आयोटा। ठीक है, अब हमने इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो हम z × z बार करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आंसर आएगा, z का आंसर हमारे पास क्या है 0 + 4 आयोटा। ठीक है, और ये क्या है 0 - 4 आयोटा, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 4 आयोटा × -4 आयोटा। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा हमारे पास, प्लस माइनस माइनस 4 4 ज़ा 16 आयोटा का स्क्वायर। अब हम यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं, -16 × -1, तो आंसर क्या आ जाएगा, +16 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका प्रोडक्ट था। अब हमारे पास अगला नंबर है 1 - आयोटा। ठीक है, 1 - आयोटा, तो ये हमारे पास z है, z = क्या है 1 - आयोटा, तो z बार क्या आएगा 1 + आयोटा, क्योंकि सिर्फ आपने इमेजिनरी का साथ का साइन चेंज करना होता। ठीक है, तब हम इसको प्रोडक्ट लेंगे तो आंसर क्या आएगा 1 - आयोटा और 1 + आयोटा। ठीक है, तो हम इसमें फार्मूला यूज़ कर लेंगे, a² - b² = a - b और a + b। ठीक है, तो ये क्या आएगा 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, तो 1 - आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर की हम वैल्यू लिख देंगे, क्या आएगी वो -1। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा 1 + 1 = 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी का जो है वो हमारे पास थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट = 7 आयोटा। ठीक है, अब ये हमारे पास इसमें जो है वो, इसके बाद थर्ड पार्ट है 7 आयोटा, तो इसको भी हम लेट कर लेंगे, z = 0 + 7 आयोटा, और z बार = क्या आ जाएगा 0 - 7 आयोटा। ठीक है, क्योंकि इसमें हमारे पास रियल नंबर नहीं है तो उसकी जगह हमने जो है वो क्या लिख दिया 0, तो z × z बार = क्या आएगा 0 + 7 आयोटा और 0 - 7 आयोटा। ठीक है, तो ये हमारे पास 7 आयोटा × -7 आयोटा, क्या आंसर आ जाएगा यहाँ से -49 आयोटा का स्क्वायर, तो माइनस × 49 × -1, तो आंसर क्या आ जाएगा +49। ठीक है, तो ये हमारा इसका जो है वो सोल्यूशन आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर इसी का पार्ट 4 है। अब पार्ट 4 में हमारे पास वैल्यू क्या है 6 - 2 आयोटा। ठीक है, तो इसमें z = 6 - 2 आयोटा, और z बार क्या आएगा 6 + 2 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, हमने इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है, 6 - 2 आयोटा × 6 + 2 आयोटा। ठीक है, हम यहाँ पर फार्मूला यूज़ करेंगे, तो 6 का स्क्वायर -2 आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर क्या आता है 36 × 4 आयोटा का स्क्वायर, तो 36 - 4 × -1, तो क्या आंसर आएगा 6 + 4 40 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 4 हो गया। अब इसका पार्ट 5 है 10 + 9 आयोटा। ठीक है, इसको भी वैसे ही हम लेट कर लेंगे, z = क्या है 10 + 9 आयोटा, तो z बार क्या आ जाएगा 10 - 9 आयोटा। ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट लेंगे, 10 + 9 आयोटा × 10 - 9 आयोटा, तो 10 का फार्मूला लगा देंगे, 10 का स्क्वायर -9 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 - 9 9 ज़ा 81 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 100 - 81 ×
-1 तो 100 प्लस 81, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा 181, ठीक है। तो ये पार्ट 5 था। अब हमारे पास पार्ट 6 है -4 -11 आयोटा, ठीक है। इसको भी हम लेट कर लेंगे कि z इज़ इक्वल टू -4 -11 आयोटा। तो z बार क्या आएगा -4 + 11 आयोटा, ठीक है। तो दोनों का प्रोडक्ट लेंगे, -4 -11 आयोटा और -4 + 11 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है -4 का स्क्वायर 11 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। तो -4 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 16 माइनस और 11 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 121 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। तो 16 - 121 इंटू -1, ठीक है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो क्या है -1। अब हम लिखेंगे 16 + 121, तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 137, ठीक है। तो ये हमारा एक पार्ट नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ z1 इज इक्वल टू 1 - 2 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 2 + आयोटा, देन पार्ट ए में डिफरेंट पार्ट्स हैं जिसको हमने प्रूव करना है, ठीक है। शो दैट कि z1 डॉट z2 डॉट का मतलब प्रोडक्ट, ठीक है, उसका कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट डॉट z2 कॉन्जुगेट, ये दोनों का आंसर जो है वो क्या आ रहा है सेम आ रहा है, ठीक है। इसमें हमने पहले प्रोडक्ट लेना है, देन आपने उसका कॉन्जुगेट लेना है। इसमें पहले हम अलग अलग जो है वो कॉन्जुगेट लेंगे, फिर दोनों के आंसर्स को जो है वो क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर देखेंगे ये सेम आते हैं या नहीं आते, ठीक है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, जो कि है z1 डॉट z2 बार आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे z1 और z2 का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। z1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 - 2 आयोटा और z2 की वैल्यू क्या है 2 + आयोटा, ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं कि फर्स्ट वैल्यू को आप मतलब कि इस फर्स्ट वैल्यू को आप पूरी ब्रैकेट के साथ जो है वो क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 1 × 2 + आयोटा, फिर सेकंड वाली वैल्यू को आप जो है विद साइन दूसरी पूरी ब्रैकेट से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 2 + आयोटा, मतलब फर्स्ट वैल्यू को इस पूरी ब्रैकेट के साथ, फिर सेकंड वैल्यू को इस पूरी ब्रैकेट के साथ, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 को तो क्या आ जाएगा 1 × 2 = 2 + आयोटा माइनस, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस 2 × 2 = 4 आयोटा और प्लस माइनस माइनस, और ये क्या बन जाएगा 2 आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो 2 आयोटा और आयोटा वाली वैल्यू जो है वो आपस में ऐड होंगी, तो आंसर क्या आ जाएगा -3 आयोटा और -2 इंटू -1 आ जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है -1। तो 2 - 3 आयोटा प्लस 2, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा 4 - 3 आयोटा, ठीक है। तो ये हमारे पास लेफ्ट साइड का। अब हमने क्या लेना था इसी का जो है वो कॉन्जुगेट लेना है, तो कॉन्जुगेट में इसके जो साइन है इमेजिनरी के साथ वो क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा 4 + 3 आयोटा। तो हम ये हमारे पास क्या बन जाएगी इक्वेशन 1 बन जाएगी, ठीक है जी। मेरा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है हमारे पास। अब राइट हैंड साइड में हमने क्या करना है z1 बार लेना है, ठीक है। वो क्या आएगा क्योंकि z1 की वैल्यू क्या है 1 - 2 आयोटा, तो z बार क्या आएगा हमारे पास 1 + 2 आयोटा, और z2 बार क्या आएगा वो है 2 + आयोटा। तो हम यहाँ पे इसको क्या लिख देंगे 2 - आयोटा। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1 + 2 आयोटा और 2 - आयोटा, ठीक है। तो 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 - आयोटा के साथ और प्लस 2 आयोटा जो हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 - आयोटा के साथ, ठीक है। तो 2 - आयोटा प्लस 4 आयोटा और -2 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 - आयोटा प्लस 4 आयोटा -2 इंटू -1 आ जाएगा। तो 2 - आयोटा प्लस 4 आयोटा प्लस 2, तो ये आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 2 और 2 को ऐड करेंगे तो 4 + 3 आयोटा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों जो है वो क्या हैं सेम है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है।